स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर, और इससे पिछले लेक्चर में मैंने ये एक यूनिट सर्कल ड्रॉ किया था और यहाँ तक हमने बात प्रूफ कर ली थी कि जो हमारे पास ये हमने 4 पॉइंट्स लिए थे इस सर्कल के, यूनिट सर्कल के, उनके जो कोऑर्डिनेट्स बनते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट्स, वो क्या क्या बनते हैं। ठीक है, वो हमने इस तरह से यहाँ पर लिख लिए थे। अब हम इससे जो नेक्स्ट अब ये रिजल्ट प्रूफ करने जा रहे हैं, जो कि बेसिक हमारा जो कि हम कह सकते हैं कि इसी को हम रिजल्ट को प्रूव करने जा रहे थे कि कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा जो है वो इक्वल होता है कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा के। अब इसके लिए जो है हमने एक डिस्टेंस फार्मूला ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं यूं बात करूं कि जब मैंने इस खास एक सेक्टर की बात की थी, ठीक है, इस सेक्टर की बात की थी और इसकी बात की थी, मैंने कहा था ये इनमें जो ये आर्क्स हैं ये आपस में बराबर हैं, तो इसलिए सेंट्रल एंगल बराबर होंगे। इसलिए मैंने इसको भी अल्फा माइनस बीटा लिखा था, इसको भी अल्फा माइनस बीटा लिखा था। ठीक है, अब इनको अगर देखें अगर आप, तो इनके जो ये आर्म्स हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर चले मैं इसको शेड कर देता हूँ, ये देखें इसका ये आर्म और या ये जो इसकी ये साइड है, ठीक है, ये वाली साइड जो है, यहाँ से थोड़ा सा मैं इसे रेस कर देता हूँ, थोड़ी सी ट्राइंगल हमें ये थोड़ी सी उस ट्राइंगल से बड़ी नज़र आ रही है। ठीक है, मैं मतलब सिर्फ एक एक्यूरेसी के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको बज़ाहिर जो बात मैं कर रहा हूँ वो आपको नज़र भी आए। तो देखें ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में इसलिए कॉन्ग्रुएंट है कि इस ट्राइंगल की ये साइड, ठीक है, ये जो ओ ए साइड है ये इस ट्राइंगल की ओ सी साइड के बराबर है। दोनों यूनिट सर्कल के रेडियस हैं, 1 1 इनकी लेंथ है। और इसी तरह जो ये ओ बी साइड है, ठीक है, ये बी पॉइंट है फर्ज कर लें, और जो ये ओ डी साइड है ये भी आपस में बराबर है, ये भी 1 1 यूनिट, इनके इंक्लूडेड एंगल भी बराबर है। तो साइड एंगल साइड जो पास्टुलेट हमने पढ़ा था कि अगर एक ट्राइंगल की दो साइडें और उनका इंक्लूडेड एंगल दूसरी ट्राइंगल की कोरस्पॉन्डिंग उन्हीं जैसी दो साइडों और उनके इंक्लूडेड एंगल के बराबर हो जाए तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट है, फिर इनकी ऑल साइड्स ऑल एंगल्स एक जैसे हैं, सिमिलर हैं, मतलब ऑल एंगल्स बराबर हैं, और कॉन्ग्रुएंट है मतलब तमाम साइडें बराबर हैं। तो इसका मतलब कि अगर मैं ओ से बी ये डिस्टेंस डायरेक्ट ज्वाइन कर लेता हूँ, तो आर्क है ना, अगर मैं एक डिस्टेंस की बात करूँ ए से बी, अगर मैं डिस्टेंस लेना चाहूँ डायरेक्ट, ठीक है, और इधर सी से डी ये डिस्टेंस लेना चाहूँ, तो ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो इस रिजल्ट को मैं अब यहाँ पर यूज करूंगा कि ए बी जो साइड है इस ट्राइंगल की, ठीक है, ये बराबर है, मतलब जो ऊपर ट्राइंगल बन रही है वो कौन सी बन रही है, ओ ए बी। ठीक है, ओ ए बी, और ये किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, ये दूसरी ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है जो कि हमारे पास बन रही है, कौन सी बन रही है जी, ये बन रही है ओ सी डी, ओ सी डी के साथ कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो फिर इसमें जो सी डी साइड है ये आपस में बराबर है, तो इसका मतलब कि इनके डिस्टेंस बराबर हैं। तो डिस्टेंस के लिए ये हमारे पास ए बी, मतलब इसको हम डिस्टेंस के लिए हम यूज करते हैं, ये फिर सी डी डिस्टेंस के बराबर होगा। और हमने पढ़ रखी है कि अगर एक पॉइंट ए है जिसके एक्स कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 कह रहे हैं, और दूसरा पॉइंट हमारे पास बी है, ठीक है, जिसके एक्स कोऑर्डिनेट को हम x2 और y कोऑर्डिनेट को y2 कह रहे हैं, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा ए बी वो कैसे हम फाइंड करते हैं जी, हम स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब हमने पाइथागोरस थ्योरम से रिजल्ट प्रूव किया था जिसमें कि हम इनके एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं, और प्लस इसी तरह इनके वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस लेते हैं और इनका स्क्वायर करते हैं और इनका फिर होल अंडर रूट ले लेते हैं। तो ये हमने रिजल्ट ऑलरेडी प्रूव किया हुआ, आप इसका भी देख सकते हैं लेक्चर अगर आपको ये है कि इस रिजल्ट कैसे बना, कैसे हम डिस्टेंस फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फिर ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है, ए बी सी ये कोऑर्डिनेट्स आप इन्हें याद रख लें। ठीक है, यहाँ से बल्कि मैं इन्हें कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि इनकी हमें अभी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ये डिस्टेंस फार्मूला आप इससे बेशक ज़ुबानी याद कर लें, और ये पॉइंट्स हम इन्हें एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं और अब यहाँ पर इन्हें पेस्ट करते हैं। इनकी वैल्यूज मुझे चाहिए, बेसिकली सिर्फ इस पर्पज़ के लिए मैंने इन्हें कॉपी किया है। तो मैंने जैसे कहा कि ए बी डिस्टेंस जो है वो बराबर है अगर सी डी डिस्टेंस के, जैसे डिस्टेंस तो आप जानते हैं जैसे 2 सेंटीमीटर के बराबर, तो फिर इनके स्क्वायर्स भी बराबर होंगे। ठीक है, इसका मतलब, और वैसे भी इक्वालिटी को अगर बरकरार रखना है तो अगर आप इस साइड पे स्क्वायर करें तो दूसरी साइड पे भी आप स्क्वायर ही करते हैं ताकि वो बैलेंस रहे। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बी डॉट एस बोथ साइड है, तो फिर ए बी साइड का स्क्वायर जो होगा वो सी डी साइड के स्क्वायर के क्या होगा जी, बराबर ही होगा। ठीक है, अब ए से बी जो ये डिस्टेंस बन रहा था इसमें चूंकि हमने अब स्क्वायर ले लिया है तो स्क्वायर रूट अब खत्म हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस पे जैसे मैंने कहा था स्क्वायर रूट आता है, अब स्क्वायर रूट नहीं आएगा। अब देखें एक्स कोऑर्डिनेट
जो हमारे पास x2 है, मतलब b के लिए चले मैं x2 कह लेता हूँ, a के लिए x1, तो cos बीटा माइनस कॉस अल्फा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, cos बीटा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस इसी तरह इनके जो y कोऑर्डिनेट्स हैं साइन बीटा माइनस साइन अल्फा आ जाएगा, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, इसका क्या आ जाएगा जी, होल स्क्वायर आ जाएगा। और इसी तरह सी डी का ये डिस्टेंस देखें आप तो इनके एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनते हैं जी, 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, और प्लस इसी तरह 0 माइनस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और इसका क्या आ जाएगा जी, होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हैं कि क्या होता है जी, ये इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2 टाइम प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म -2ab, ये बन जाएगा cos स्क्वायर अल्फा सॉरी बीटा, cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा और -2 टाइम cos अल्फा cos बीटा, मतलब cos बीटा cos अल्फा बनता है, लेकिन मैं तरतीब में भी लिख रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और -2 साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, तरतीब में मैं इसको साथ साथ लिख रहा हूँ, साइन अल्फा साइन बीटा। जबकि ये जो इक्वालिटी के इस साइड पे जो लिखा हुआ रिजल्ट, इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आएगा 1 का स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, और फिर -2 टाइम 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 2 ही आ जाएगा, और फिर 2 कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पर तो सिंपल जीरो में से साइन अल्फा माइनस बीटा करें माइनस साइन अल्फा बीटा आएगा, और उसका स्क्वायर कर लेंगे तो ये साइन स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखें यहाँ पर थोड़ा सा एक जो रिजल्ट है हमारे पास, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है फंडामेंटल, जो कि थी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये किसके इक्वल होता है, ये रिजल्ट हम जानते हैं जी 1 के इक्वल है, ठीक है, ये 1 के इक्वल है। तो यहाँ से इस जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है इसको हम यूज करते हुए थोड़ा सा तरतीब में लिखते हैं। ये कॉस स्क्वायर बीटा और ये साइन स्क्वायर बीटा, इनको अगर तरतीब में लिखें तो ये प्लस हो रहे हैं, ये 1 के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, मैं तरतीब में लिख रहा हूँ, सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, साइन चेंज नहीं होंगे। इसी तरीके से अगर आप देखें तो फिर ये जो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा है, ये भी इस तरह से साथ अगर लिख दिया जाए, ठीक है, ये रिजल्ट आपस में देखा जाए, और फिर इस मतलब टर्म और इस टर्म को देखें तो इनमें से -2 कॉमन लिया जा सकता है। अगर -2 इन दोनों में से कॉमन ले लें तो ये टर्म भी पॉजिटिव हो जाएगी, ये भी। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा, ठीक है, और माइन प्लस आ जाएगा यहाँ पर, चूंकि नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो पॉजिटिव साइन आएगा, साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, साइन अल्फा साइन बीटा आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर 1 -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ पे आ जाएगा जी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, ठीक है जी, ये आ जाएगा रिजल्ट। अब देखें ये तो 1 के इक्वल है, ठीक है, इसकी जगह 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ जाएगा, ठीक है, और -2 इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये एज इट इज आ जाएगा, ये जो इक्वेशन है सॉरी ये जो एक्सप्रेशन है एज इट इज आ जाएगा ये एक्सप्रेशन, ठीक है। और जबकि इक्वालिटी की दूसरी साइड पे हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है 1, और ये रिजल्ट किसके इक्वल है 1 के, ये 1 + 1 और -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा, ठीक है जी। अब इससे नेक्स्ट अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1 + 1 2 बन जाएगा, 2 - 2 इंटू, अगेन इसी को कॉपी कर लेते हैं, ये लिखेंगे हम, ठीक है। और दूसरी साइड पे हमारे पास क्या आ रहा है जी, हमारे पास आ रहा है 1 + 1 2 - 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अगर अब मैं 2 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर लूँ, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये 2 2 से कैंसिल, ये भी 2 2 से कैंसिल। और फिर इससे नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हमारे पास -2 इंटू दिस एक्सप्रेशन, ठीक है, ये किसके इक्वल आ रहा है -2 इंटू कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा को। और अगर मैं दोनों तरफ से -2 से डिवाइड कर दूं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है, तो मेरे पास जो रिजल्ट बचेगा ये -2 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और मेरे पास जो रिजल्ट आएगा कॉज ऑफ अल्फा कॉज ऑफ बीटा
प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, ये किसके इक्वल आ जाएगा? कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा के।